हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अंकल खैरियत, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डैड आ रहे हैं बस। बेटा तुम्हारी वालदा ने बहुत इज्जत अफजाई कर दी हमारी, और अब मुझे कोई तमन्ना नहीं कि आपके वालिद से मिलूं। अंकल चलो बेटा। माँ क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी बेटा, मुझे आने में देर होगी। तुम्हारे मेहमान कहाँ हैं? ओह, आप आ गए। मैं समझी थी एज यूजुअल आप आज भी नहीं आएंगे। ये सरमत इतने गुस्से में क्यों था? सर मैं तो बिला वजह गुस्सा करता है, वैसे वो लोग इस काबिल थे नहीं कि आप उनसे मिलते। तुम एक मुलाकात में ये जान गई हो कि इस काबिल नहीं है। मैं बता रही हूँ वो सरमत के काबिल नहीं थे। तुमने ऐसा क्या कहा है? कुछ कहने से पहले ये तो सोच लेती कि वो सरमत के मेहमान हैं। मेहमान नहीं है वो, घर में घुसने की कोशिश करने वाले लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि वो जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, जो पैसों के चक्कर में कुछ भी खेल खेल लेते हैं, वो उनमें से हैं। ये बात तो मैं पहली नजर में ही भाम गई थी। सरमत तो मासूम बच्चा है। अगर ये सब ऐसा ही था तो तुम सरमत से किसी और तरीके से भी बात कर सकती थी। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर का क्या मतलब है आफंदी? मैं कह रही हूँ ना, इस तरह के लोग पैसे के चक्कर में ही होते हैं। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका भला चाहती हूँ। आप सरमत के बारे में फिक्रमंद ना हो। 4 दिन अपसेट रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप चलिए, चल के चेंज करें। चलिए। सरमत बेटा, सरमत बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। सरमत, आई एम सॉरी बेटा, मैं लेट हो गया। सरमत बेटा, 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 यू नो दैट आई लव यू। सरमत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्लीज लीव मी अलोन।
आँखों से तुम दूर जाना नहीं, सहमी सहमी सी है धड़कन। प्लीज बेटा, मुझे समझने की कोशिश करो। आई एम रियली सॉरी, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी इस खुशी में तुम्हारे साथ हूं। मुझे हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज है बेटा। आई लव यू सरमत, आई लव यू। हाँ सुन रही हूँ। एक्चुअली मेरा मूड अच्छा नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। आप बस भी करो सानिया, कब तक इस तरह मुंह फुलाए बैठी रहोगी? मेरा मुंह नहीं फूला हुआ। आई एम अपसेट। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कोई बात बुरी लग सकती है। कितना कुछ सोच रखा था मैंने आयला और फैजी की शादी के बारे में, और अब सब कुछ जैसे खत्म होता दिखाई दे रहा है मुझे। तुम फिर शुरू हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे घर वाले खामोश हो जाए और भूल जाए कि ये रिश्ता हुआ था और अब खत्म हो रहा है? फैजी भाई है मेरा, और जब तक वो उदास रहेगा मैं भी इसी तरह रहूंगी। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो बस किसी तरह भी ये मंगनी करवा दें। अच्छा बाबा ठीक है, देखते हैं। अभी चुप हो जाओ, मैं कुछ काम कर दूं? आप बस इसी तरह से रिलैक्स रहिएगा। मेरी जान पे बनी हुई है, पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। अभी भी वो बाहर से आई है, कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना मुझसे बात कर रही है। क्या मतलब? बाहर से आके कहाँ गई थी वो? मुझे नहीं पता, पापा के साथ कहीं गई थी। जब से दोनों आए गुमसुम है। पापा ने तो लंच भी नहीं किया। अच्छा मैं खुद पूछ लूंगा। तुम एक कप चाय दे दो मुझे, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। पापा ने भी आज शाम की चाय के लिए नहीं कहा। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। आयला का अभी नजर नहीं आ रही। टेरेस पे है और कह रही है कि मैं बाद में पी लूं। क्यों, क्या हुआ ऐसे? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? खैरियत तो है? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है उसकी। बाहर गई थी ना, थक गई होगी, तो ठीक है, वो बाद में पी लेगी, कोई बात नहीं। आप लोग कहीं गए थे पापा? नहीं बेटा, जाना माना कहाँ है। वो असल में मेरी दवाएं खत्म हो गई थी, तो वो लेने मैंने बाजार जाना था। मैंने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी। आयला कहने लगी पापा मुझे भी साथ ले चले। लेकिन पापा, ताहिर आपकी मेडिसिन कल लेकर तो आई थी, खत्म कैसे हो गई? हाँ नहीं नहीं, वो मेडिसिन तो थी बेटा, एक मेडिसिन कम थी, उसे ही लेने जाना था। सानिया ने बताया कि आपने लंच भी नहीं किया। आप उसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम आराम से अपनी चाय पियो ना, फिक्र ना करो, मैं ठीक, छुपा भी कुछ नहीं रहा बेटा। आयला वो बहुत शर्मिंदा है। उसके शर्मिंदा होने से
मेरे बाबा की इज्जत वापस तो नहीं आ जाएगी ना। उससे कहा मुझे भूल जाए फरिया। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। तेरी खुशबू से महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फना मैं करूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात? कुछ नहीं। ना तुमने दोपहर का खाना खाया और ना ही शाम की चाय पूछी मुझे। कोई तो बात। भूख नहीं थी। एक बात बताऊं, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे ही एक भाई होने के नाते से मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मुझसे बात छुपाना बेकार है। बताओ क्या मसला है? रो मत। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों रो रही हो, मगर ये सब कुछ तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। तुम अभी छोटी हो, ठीक से फैसला नहीं कर सकती। मैं कभी तुम्हारे हक में गलत नहीं सोच सकता और ना ही होने दे सकता हूं। हमें लगता है कि कभी कभी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। शायद इस वक्त तुम्हें बहुत कुछ बुरा लग रहा हो और मैं भी बहुत बुरा लग रहा हूं, मगर ये बात याद रखना कि इसमें तुम्हारी कोई ना कोई बेहतरी है। तोबा तोबा तोबा, देखे थे किस किस्म के लोग थे वो। मेरे तो घर के मुलाजिम भी उनसे बेहतर हैं। मॉम रिलैक्स, आपको इस मामलात में पढ़ने की क्या जरूरत है? सरमत जाने और उसका काम जाने। अरे एमी सरमत जाने और उसका काम जाने। अरे भाई मेरा एक सर्कल है, मुझे वहाँ अपनी शक्ल दिखानी है। ये शादी में हरगिज नहीं होने दूंगी। मॉम रिलैक्स, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? और तुम उस लड़की को देखो, जलालत की इंतहा है कि बाप को उठाकर ले आई रिश्ते की बात करने के लिए, और बाप आ गया हंसता मुस्कुराता। ये पैसे का चक्कर है, पैरासाइट्स हैं ये लोग, पैरासाइट्स। मॉम, वो लोग खुद नहीं आए थे, मैंने उन्हें बुलाया था। और वैसे भी मेरे सो कॉल्ड पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनके घर जाते। और आप मेरे मामलात में मत बोलिए, क्योंकि आपने जो करना था वो कर लिया है। होता तो ये है ना कि अगर रिश्ता करना हो तो लड़की वाले इंतजार करते हैं कि लड़के वाले उनके यहाँ आए। ऐसा थोड़ा ही है कि अपनी जवान लड़की को उठाया और लड़की घर पहुंच गई। आप क्या कहना चाहती हैं? इतनी भी क्या बेसब्री। देखिए खातून, आप गलत समझ रही हैं। मुझे या मेरी बेटी को आपकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है।
पानी अब सर से गुजर चुका है आफंदी। सरमत बहुत रूड हो गया है मेरे साथ। इतना इंसल्टिंग बिहेवियर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी उसका। कम ऑन निशी, वो अपसेट है तो उसका बिहेवियर तो ऐसा होगा ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जो चाहती थी वैसा हो गया। अब वो लोग इतनी बेइज्जती के बाद तो इधर का रुख नहीं करेंगे। तो बहुत ढीठ लोग हैं, दोबारा इधर का रुख कर सकते हैं। और फिर सरमत भी तो उन्हें स्पेस दे रहा है ना। आफंदी, तुम्हें सरमत के बारे में बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि वो शुरू से ऐसे अपनी दुनिया में मगन है, इसीलिए तो वो तुम लोगों से मुख्तलिफ है। आई एम सॉरी टू से, उसकी माँ भी ऐसी थी। देखो निशी, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मैं खुद उससे बात कर लूँ। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसे समझाऊं कैसे यार? उसने तो फोन भी बंद किया हुआ है। कल तुम यूनिवर्सिटी में से बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं मानेगी यार, मुझे तो डर है यूनिवर्सिटी ना छोड़ दे। अब इस बात की वजह से यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़ेगी। डोंट बी स्टूपिड, और वो भी एग्जाम से पहले। और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अगर तुम कहो तो मैं आयला के डैड से बात कर सकता हूँ। नहीं यार, दुख मेरे घर वालों ने दिया है, माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी। उन्हें समझाना होगा, चाहे मुझे मिन्नतें ही क्यों ना करनी पड़े। मेक सेंस। आयला से बात हुई तुम्हारी? किस बारे में? ये बताओ, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? हाँ, उसकी कॉल आई थी मुझे सुबह, कह रही थी तबीयत खराब है, यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम है? तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। कैसी प्रॉब्लम? मैंने आयला और उसके डैड को घर बुलाया था अपने डैड से मिलवाने के लिए। मॉम ने बहुत इंसल्ट कर दी उन लोगों की, उनको घर से भी निकाल दिया है। मैंने बहुत कोशिश की अंकल को फोन पे मनाने की भी, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आयला को भूल जाऊं। नहीं सरमद, ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयला की मॉम की डेथ के बाद जिस तरह अंकल ने और ताहिर भाई ने उसका ख्याल रखा है, उसको पाला है, वो बहुत इमोशनल है अपने डैड के बारे में। वो अपने डैड की इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आई नो फरिया, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ यार। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में? प्लीज यार फरिया, तुम उसे मना सकती, उसे को एक बार मुझसे मिल ले, सिर्फ एक बार। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज, थैंक यू। आयला, अब बताओ मुझे क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, बस शायद मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई है, ठीक हो जाऊंगी। सर मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, बहुत परेशान है, तुम्हारा पूछ भी रहा था। आयला वो एक्सक्यूज करना चाहता है। सरमद ने मुझे सब बता दिया है। उसकी मॉम ने तुम्हारे साथ। आयला वो बहुत शर्मिंदा है। उसके शर्मिंदा होने से मेरे बाबा की इज्जत वापस तो नहीं आ जाएगी ना। उससे कहा मुझे भूल जाए फरिया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ आयला, लेकिन अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगी तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। और अगर तुम ठंडे दिल से सोचो तो अपने घर वालों के रवैये के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका था। उसे एक मौका दो, वो अंकल के सामने खुद को क्लियर करना चाहता है। सच तो उसकी हालत बता रही थी कि वो तुम्हारे मामले में बहुत सीरियस है। मैं बस इतना कहूंगी कि तुम एक दफा फिर से सोच लो। बेटा, तुम्हारी वालिदा ने बहुत इज्जत अफजाई कर दी हमारी, और अब मुझे कोई तमन्ना नहीं कि आपके वालिद से मिलूं।
मुझे यकीन था आयला, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बहुत तनाव हो गया था तुम्हारे बगैर। देखो सरमत, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, लेकिन अब ये सब कुछ नामुमकिन है। प्लीज आयला, ऐसी बात मत करो। अगर तुम्हारा फैसला मेरे हक में ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा। खुद को संभालो सरमत। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब बहुत फासले हैं जिन्हें कोई तय नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आयला? मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों सजा दे रही हो? तो मेरे पापा का क्या कसूर था? क्यों तुमने उन्हें अपने घर बुलाकर जलील करवाया? तुम्हारे घर का माहौल कैसा है ये तुम जानते हो। मैं तो शर्म के मारे किसी के सामने नहीं जा पा रही। मेरे पापा मेरी जिंदगी है सरमत, वो मेरा सब कुछ है। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपने बाबा का झुका हुआ सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ आयला, और हम अलग रहेंगे, आई प्रॉमिस। सरमत प्लीज, आइंदा मुझे फोन मत करना। मैं तुमसे वफा निभाने के चक्कर में अपने बाबा के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज। तेरी नजरों से ओझल मैं कैसे रहूं, कैसे तुझसे जुदा रहूं। तेरी खुशबू से मैं अभी महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फराम मैं करूं। तेरी आंखों में रह लूं मैं। आयला, जी बाबा। तुम्हें मेरे साथ चलना है बेटा। कहाँ चलना है बाबा? बेटा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। ताहिर आ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। चलो उठो। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब बहुत फासले हैं जिन्हें कोई तय नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपने बाबा का झुका हुआ सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सुबह ही पता लग गया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे एक मीटिंग में जाना था, मैं रुक नहीं सका। भाभी ने बता दिया था मुझे। क्या हो गया तुम्हें? चेहरे का रंग इतना जर्द क्यों पड़ गया? वो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, शायद उनकी टेंशन है, इसलिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या देख रहे हैं भाई? तुम्हारे चेहरे की उदासी पता नहीं तुम्हारी मुस्कुराहट को कहां ले गई, कहां ले गई बताओ। वो तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, इसकी वजह कुछ और है, मैं जानता हूं। इतनी सी थी जब से संभाला है तुम्हें मैंने। मामा के जाने के बाद तो आपने और बाबा ने मुझे संभाला है, और आज तक संभाल रहे हैं। इसलिए कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें परेशान या उदास नहीं देख सकते। और अगर तुम्हारी उदासी की वजह हमसे शिकायत है कि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके तो। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूं। हमेशा खुश रहो। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है।
क्या मकसद है इस बात का? कब से रूम में लॉक करके बैठे हुए अपने आप को? मैं ठीक हूं यार, मेरी फिक्र मत करो। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कल तक तुम आयला के अब्बू से बात कर रहे थे, उनको कन्विंस कर रहे थे, और अब बैठे हुए यहाँ पे तुम। हाँ, कल तक बहुत कॉन्फिडेंट था कि बात कर लूंगा, मना लूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनका सामना करूं। क्यों करेंगे वो मुझ पे यकीन? कम ऑन यार सरमत, डोंट लूज होप, डोंट गिव अप। इस तरह हार नहीं मारते हैं यार। और एक बात बोलूं तुम्हें मैं, शायद तुम आयला के बगैर रह लो। क्या आयला तुम्हारे बगैर रह लेगी? नहीं रह सकती, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं आयला के अब्बू से बात करता हूं, कन्विंस करूंगा उनको मैं। तुमने ही मना कर दिया। अब लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी, और तुम मेरे साथ चलोगे। जो भी कहना है उनको बोल दो, लेकिन उसके बाद वो जो भी फैसला करें, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इज दैट क्लियर? फैसला तो मुझे करना ही पड़ेगा, हर हाल में। गुड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने पहचाना नहीं है आपको। अंकल वो मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, बल्कि मैं कभी कभार आता हूँ, लेकिन आपको अक्सर देखा है यहाँ मैंने। अच्छा अच्छा, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी अंकल मैं ठीक हूँ। अंकल वो आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? क्या बात है बेटा, खैरियत है? अंकल वो असल में मैं सरमत के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अंकल क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप सरमत को माफ कर दें? पापा, जब सरमत के घर वाले इस बात पर राजी हैं ही नहीं, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? बेटा मतलब है, जब ही तो तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या नहीं? मैंने इस बात से कभी इनकार किया है पापा, मगर कैसे? तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, जिसको इख्तियार करके हम अपनी बेटी को वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो चाहती है। कैसा रास्ता? देखो बेटा, हमें सरमत पर एतबार कर लेना चाहिए। सरमत और आयला का निकाह कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं पापा? हम सरमत के घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास बेटा। और सरमत उसे अकेला रखेगा, अलग घर लेके देगा। पापा ये तो बहुत हैरत की बात है। हम अपनी बेटी की शादी इस तरह से कर दें जैसे हम कोई जुर्म करने जा रहे हैं। सानिया, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? अगर मैं चुप रहूंगी तो इर्द गिर्द के लोग, ये माशरा, खानदान वाले सब सवाल करेंगे। नहीं बेटा सानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं, ताहिर जानते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले नहीं जानते, और दुनिया सवाल करती है। ये ठीक कह रही है पापा। और मेरी तो ये बात समझ नहीं आ रही कि सरमत के घर वाले आए और शादी करके ले जाएं उसे, फिर जहां चाहे रखें, मगर सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ता लेकर नहीं आना चाहते, तो हम आयला की शादी इस तरह से कर दें। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि हमें दुनिया वालों की खुशी से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी चाहिए। बताओ, ठीक कह रहा हूं या गलत? ताहिर, मुझे लगता है पापा ठीक कह रहे हैं। कुछ भी हो, मगर मैं आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं। अरे ताहिर,
अभी वो गुस्से में है ना, मैं बात करके देखती हूँ। परेशान नहीं हूँ। आरफा, तुम भी साथ छोड़कर चली गई आधे रास्ते में। बच्चे एक कुछ कहता है, एक कुछ। किसकी सुनूं और किसकी मानूं? पता नहीं हमारे आयला के नसीब में क्या लिखा। तुम होती तो शायद ठीक से फैसला कर पाती। आयला, जी बाबा। तुम्हें मेरे साथ चलना है बेटा। कहाँ चलना है बाबा? बेटा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। ताहिर आ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। चलो उठो। बाबा मुझे घबराहट हो रही है। क्या बात है, कहाँ जाना है? कहीं फैजी ने तो कुछ नहीं कर दिया? अरे बेटा, फैजी का कहाँ जिक्र आ गया बीच में? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप हुक्म कीजिए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। ये सब क्या है? तुम्हारा निकाह सरमद से। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। हेलो एवरीवन। अरे कभी बाप के बगैर बेटे का निकाह हो सकता है? डैड, आपने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं भी तो हूं। मैं भी तो इस घर का फर्द हूं। आयला मेरी बहन है। मैं बेटा बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? क्या आप दुनिया के निराले बाप? आपने अपनी बेटी की शादी खुद अपने हाथों से जाके करवा दी। क्या उसने कहा था आयला से कि किसी और से शादी करे? अगर आयला को जरा भी तुम्हारी फिक्र होती ना तो क्या वो ये करती? हरगिज भी नहीं करती। वो तुम्हें बेवकूफ बनाती रही और तुम हंसते रहे। कोई बेवकूफ नहीं बनाती रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इजाजत जो तू तेरे पहलू